अस्सलाम वालेकुम जनाब। सरकारी हज स्कीम 2024 का ऐलान हो चुका है और 27 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक दरख्वास्तों की वसूली की जाएगी। तो आइए देखते हैं कि इस क्लिप के अंदर हज के हवाले से क्या क्या हदायत शामिल हैं। दरख्वास्त गुजारों के लिए हदायत है कि नादरा के जारी करदा शनाख्ती कार्ड और 16 दिसंबर 2024 तक कारआमद पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिल मुसलमान दरख्वास्त देने के अहल हैं। पासपोर्ट दरख्वास्त का टोकन भी काबिल कबूल होगा। पैकेज के इंतखाब और क्वाइफ के इंदराज के लिए वजारत की वेबसाइट या नामजद बैंक से रब्ता करें। ताहम हज दरख्वास्त व अखराजात किसी भी नामजद बैंक में जमा कराना लाजिम है। एक ग्रुप के तमाम अफराद के लिए यकसा हज पैकेज मुंतखब करना लाजिम है। सऊदी अरब में क़याम के दौरान पैकेज में तब्दीली काबिल कबूल नहीं होगी। सन 2017 से लेकर सन 2023 के दौरान हज करने वाले मर्द व ख़वातीन दरख्वास्त देने के अहल नहीं है, मासवाए उन मर्द आदमी हज के जो इस अरसा के दौरान हज ना करने वाली ख़वातीन के साथ बतौर मुहर्रम दरख्वास्त देना चाहते हैं। ताहम स्पॉन्सरशिप स्कीम इस पाबंदी से मुस्तस्ना है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात के मुताबिक ख़वातीन अपने शरई मुहर्रम शौहर, वालिद, भाई, बेटा, दादा, नाना, ससुर, चचा, मामू, भतीजा, भांजा, पोता, नवासा और दामाद के बगैर हज अदा कर सकती हैं, बाशर्तिया कि वो हल्फनामा दें कि उन्हें वालिदैन शौहर की इजाज़त हासिल है, वो किसी काबिल एतमाद ग्रुप में शामिल हैं और सफ़र हज के दौरान इनको फसाद या ख़तरे का अंदेशा नहीं है। 80 साल से ज़ायद उम्र के हाज़मीन हज के लिए अटेंडेंट का होना बहुत ज़रूरी है। स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के लिए पहले की बुनियाद पर 25,000 सीटें मुख्तस की गई हैं। बकिया सीटें रेगुलर हज स्कीम के लिए मुख्तस हैं, जिसका फैसला कुरानंदाजी की बुनियाद पर होगा। स्पॉन्सरशिप हज स्कीम में बैरून मुल्क से पाकिस्तानी बैंकों में वजारत के डॉलर अकाउंट में रकम के अलावा आज़िम हज का नाम, शनाख्ती कार्ड और राब्ता नंबर की मालूमात भिजवाना लाजिम है। हज पर रवानगी फिटनेस सर्टिफिकेट से मशरूत है। समुंदर पार पाकिस्तानी बैरून मुल्क से बनवाया गया फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करवाएं या सादा सफ़ा पर एक बयान हल्फी बैंक में जमा कराएं कि वो सेहतमंद हैं और पाकिस्तान पहुंचने के बाद अपनी हज प्रवास से पहले पाकिस्तान से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाकर बैंक में जमा करवाएं। आज़मीन हज के लिए बायोमेट्रिक और पासपोर्ट जमा कराने के लिए वक्त का तयन और दीगर हदायत बाद में जारी की जाएंगी। बैंक में हज फॉर्म पर दस्तखत से कबल तफसीली शराइत और ज़वाबत बगौर पढ़ लें। बुनियादी सहूलियत में हज की तरबियत शामिल है, वैक्सीनेशन है, सऊदी अरब में तिब्बी सहूलियत, 2 तरफा हवाई टिकट, मदीना होटल और मक्का में शेयरिंग रहायश, ट्रांसपोर्ट, मकतब डी की सहूलियत, खाना, 5 लीटर जमजम और तकाफुल फंड भी शामिल है। सरकारी हज पैकेज के अंदर 2 तरह के हज हैं। एक लॉन्ग हज है जो कि 38 से 42 डेज के लिए है, जिसमें 8 दिन मदीना के लिए है, जबकि शॉर्ट हज जो है वो 20 से 25 दिन के लिए है और जिसमें मदीना में 3 से 5 दिन है। तो इसमें भी 2 तरह से रखा गया है, रेगुलर हज स्कीम है और स्पॉन्सरशिप स्कीम है। तो अगर आप कराची कोयटा सक्खर से बैठते हैं तो 10,65,000 है और बाकी इलाकों से 10,75,000 है और इस तरह से डॉलर जो हैं वो 3,065 और 300 है 3,800 है। और शॉर्ट हज के लिए 11,40,000 और 11,50,000। अख्तियारी सहूलियत अगर आपको मिलना चाहें, अजाफी रकम रियायत लागू है। सहूलियत ना मिलने की सूरत में रकम वापस की जाएगी, जिसमें कुर्बानी शामिल है 60,000 रुपये में या $215 में। मक्का में रिहाइश डबल बेड चाहिए तो 1,80,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा या $635 देने पड़ेंगे और ट्रिपल बेड में 60,000 ज़्यादा देने पड़ेंगे और $2,015 आपको देने पड़ेंगे। लॉन्ग पैकेज में मदीना 3 से 5 दिन क़याम की रियायत में 35,000 लेने पड़ेंगे या $120। मीना अरफात में मकतब कैटेगरी सी सिर्फ स्पॉन्सरशिप के लिए बशर्ते दस्याब है $300 के अदायगी के बाद। रेगुलर और हज स्पॉन्सर स्कीम हज के लिए मंदरजा झैल बैंकों से रब्ता करें। नेशनल बैंक, हबीब बैंक, यूनाइटेड बैंक, फैसल बैंक, बैंक अल हबीब, अस्करी बैंक, दी बैंक ऑफ पंजाब, MCB बैंक, अलाइड बैंक, मीज़ान बैंक, सुनहरी बैंक, बैंक अल-फलाह, बैंक इस्लामी, हबीब मेट्रो बैंक, ज़राई तरक्याती बैंक सिर्फ रेगुलर हज स्कीम के लिए है। अल्लाह पाक आप सबको हज कबूल फरमाए, आमीन। हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर जावेद अंजुम, शेख एंड फैमिली,
سبسکرائب، لائک، کمنٹس اگر آپ کو پسند آئے تو بہت بہت شکریہ.